गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। काफ़ी टाइम से मैंने एक्सेल की शीट्स अपलोड नहीं किया है। ठीक है, अब मैंने विनवर्ड कंप्लीट करवा दिया आप सभी के लिए। विनवर्ड को मैं टाइम दे रहा था, फिर एक्सेल के शीट मैं अपलोड नहीं करी काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद लेके आया हूँ आपके लिए प्रोडक्ट सेल शीट, और एक हम दूसरी शीट सीखेंगे जनरल स्टोर शीट। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रोडक्ट सेल शीट में क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उसको एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट सेल शीट सिंपल है, आप सभी को आप सभी की लाइफ में यूज भी होता होगा ये चीज़ें जो भी मैं बताऊंगा और समझाऊंगा आप सबों को। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपसे। तो वैस जैसे मान लो हमारे हमने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं जीन्स टी शर्ट, एक हम किसी मॉल में गए। ठीक है, मॉल में जाने के बाद हमने प्रोडक्ट्स खरीद लिया, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद लिया मैंने, और प्राइस पर क्वांटिटी का प्राइस ये है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं अमाउंट। अब इनका टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो सिंपल सा है, अगर आपका एक पीस जो भी जीन्स है 450 का है, तो 27 पीस जो है लिया, तो सिंपल सा है, आप इंटू कर सकते हो, उसमें इक्वल करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटू कर लेते हैं प्राइस से, तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल अमाउंट। क्लियर है, यहाँ से कंट्रोल डी कर। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट अमाउंट लिखा है आप। ठीक है, क्या निकालना, डिस्काउंट अमाउंट कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। तो गाइस डिस्काउंट वगैरह आपको ऑफर होता है, मतलब आपको वहीं से पता चला है कितना डिस्काउंट वगैरह दुकानदार दे रहा है। ठीक है, तो आप अपने आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अपने हिसाब से कंडीशन लगाते हैं, तो सिंपल करते हैं हम इक्वल इफ ब्रैकेट। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आपका अमाउंट, यानी अमाउंट को कर लेते हैं आप सेलेक्ट, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा हो या बराबर हो, कितने के, 10,000। ठीक है, यानी कि अगर आपने 10,000 से ज़्यादा का या तो 10,000 का सामान लिया हो, तो कॉमा फिर अमाउंट को सिलेक्ट करते, इस अमाउंट पे आपको इंटू कम से कम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें लगा के रखा हुआ है। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा का या 10,000 का सामान लिया होगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपने आइटम्स दी, जो भी अमाउंट था आपका। तो ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कॉमा लगा के दोबारा से हम करते हैं इफ ब्रैकेट फॉर्म, फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल सेमी स्टेप डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब मैंने कहा 5,000, अगर 5,000 से ज़्यादा हुआ है, बराबर हुआ, तो कॉमा सेलेक्ट करते इंटू 5%। क्लियर, कॉमा नेक्स्ट स्टेप इफ ब्रैकेट ऑन सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, 3,000, कॉमा सेलेक्ट करते हैं अमाउंट इंटू कितना, 3%। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो ये मेरा अमाउंट जो भी मैंने कंडीशन लगाया है, इस कंडीशन में मैच नहीं हुआ। मान लो 3,000 से भी कम इस अमाउंट दिया, तो इस तरीके से तो हम कई सारे फिर लगाते जाएंगे, 2,000, 500, 1,000, 100 रुपये, 200 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या करना चाहता हूँ कि अगर 3,000 से कम यानी इस कंडीशन से जो मैच नहीं हुआ, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, अमाउंट को कर दिया सेलेक्ट, और इसको एक मिनट, ये आ गया हमारा। ठीक है, कॉमन आ गया, अमाउंट को कर दिया सेलेक्ट, और इनटू कर देता हूँ डायरेक्ट डिस्काउंट 2%। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसका डिस्काउंट अमाउंट निकाल सकते। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम IGST 5%, यानी कि जो भी हम क्लॉथ्स वगैरह खरीदते हैं उस पर 5% टैक्स हमारा लगता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल शॉप से हम खरीदते हैं तो कहीं से भी कोई टैक्स नहीं लगता, पर अगर आप किसी मॉल वगैरह में जाके परचेस कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो हम IGST टैक्स लगाते हैं कितना, 5%। तो इक्वल करते हैं जो भी आपका अमाउंट बेस टोटल अमाउंट पे लगेगा, तो इक्वल इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटू 5%। क्लियर है। तो 7 रुपये इसका क्या हो गया, टैक्स लग गया। ठीक है, इसका 37 रुपये सिर्फ बार। आगे समझ में। अब यहाँ पे आपको नेट अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। ठीक है जी, इसका टोटल कितना अमाउंट होगा, तो सडन डिस्काउंट वगैरह टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें काट पीट के आपको अपने अमाउंट निकाल। ठीक है, तो इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद
अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे अमाउंट, और उसके बाद क्या करना है आपको, माइनस करना है डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि हमने जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस होकर मिलेगा ना, मतलब इतना सामान दिया जिसमें इतना डिस्काउंट मिला वो माइनस होगा, अमाउंट से माइनस कर दिया। फिर प्लस करते हैं जीएसटी, एक मिनट गाइस, प्लस करते हैं जीएसटी, क्योंकि जीएसटी हमारा ऐड हो जाएगा प्लस हुआ। तो आपने सामान दिया था 12,150 का, जो कि आपको टोटल नेट अमाउंट देना होगा 11,542 क्लियर है, ठीक है। और 5 पैसे आ रहा है, ये आप देख लेना, और आप देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे तो पैसे में हम देते नहीं है, ठीक है। तो 11,542 इतना आपको नेट अमाउंट देना। इसी तरीके से सब हम निकाल सकते। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आप सभी को? बाकी नीचे मैंने फॉर्मूला वगैरह मेंशन किया हुआ है अमाउंट के लिए, डिस्काउंट अमाउंट के लिए, आईजीएसटी जो भी आपका है 18% है या 5% कर दो, और नेट अमाउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप करके देखना, ट्राई करके देखना, बहुत ही प्यार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शीट, जो कि मैंने जनरल स्टोर के लिए यहाँ पे जनरल स्टोर शीट है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ते हुए आ रही शीट को। तो भाई जनरल स्टोर में क्या है, मान लो आपके पास जनरल स्टोर की शॉप है, ठीक है। इससे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है हमारा मेजरमेंट का, ठीक है। मेजरमेंट किस तरीके से हम करें ताकि उसका सही अमाउंट निकल के आए। तो सपोज किसी भी चीज़ पे हम ले लेते हैं, मान लो मैंने एक शुगर, इस तरह का डाटा बना सकते हो जो भी आपका अमाउंट पर वो भी है आपका, जो भी आपका प्रोडक्ट वगैरह डाटा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने सिर्फ एक डाटा लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो देखो मान लो शुगर यानी कि चीनी लिया मैंने, कितने 2 kg, किलोग्राम में ले लिया मैंने 2 kg, ठीक है। और रेट 40 रुपये पर kg शुगर का है। अमाउंट में कितना निकालना है, टोटल अमाउंट आपको, तो इक्वल करोगे 2 और यानी किलोग्राम इंटू रेट, एंटर, 80 रुपये का हो गया। अब यही चीज़ मान लो आपने आधे किलो लिया है तो 2 किलो या 1 किलो भी लिया हो तो रेट आराम से निकल के आ जाएगा। और आधे किलो लिया हो तो कितना इसमें लिखोगे, अगर मैं 500 लिखूँगा तो फिर 500 रहा, तो देखो 500 का तो ये तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा रेट निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि ये 500 kg का 500 किलोग्राम का रेट निकल के आया, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम मेजरमेंट को देखने हैं किस तरीके से मेजरमेंट इसमें करें, तो उस तरीके से लिखे इसके अंदर क्वान्टिटी इसकी, ताकि यहाँ पे आपका अमाउंट सही निकल के आए। तो गाइस आप सभी को पता होगा 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है, ठीक है। आधा किलो में 500 ग्राम, 1 पाव में 250 ग्राम, इस तरीके से हमारा मेजरमेंट होता है, पता हो आप सभी को, राइट। तो अब मेरे को कितना निकाला था, आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। तो इसमें कैसे लिखना है, तो इसको आप पढ़ लो एक बार। जब कोई भी सामान 1000 ग्राम से नीचे का लेंगे तो आपको उसमें 0 डॉट लगाकर नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे आधा किलो सामान चाहिए तो 0.500 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो सिंपल आप क्या करना है, इसमें 0.5 ऑटोमेटिक 0.5 आ जाएगा। तो देखो 20 रुपये का आ गया। उसी तरीके से 1 पाउच यानी 250 ग्राम 0.250, 350 ग्राम 0.350, 320 आ गया, 350 हुआ है, जो भी आप कर सकते। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। बहुत ही छोटी सी थी, बहुत ही प्यारी शीट थी, ठीक है। तो दोनों शीट आपको मैंने बता दिया है, जनरल स्टोर और प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन सभी को ध्यान से करना, और बाकी अब मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में नई शीट के साथ।